जय हिंद बच्चों। बच्चों देखो, पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गुण संधि पढ़ा था ना। आज हम लोगों का चर्चा करने का बारी किसका है? यन संधि का। ठीक है। और यन संधि का एक सूत्र है जो कि क्या है? इको यनची। ठीक। ये इको यनची सूत्र कहता है कि यदि तुम्हारे पास किसी भी संधि के दौरान यदि ई या उ या री या री, हाँ एक बच्चे ये ध्यान में देना, ये जो री है ना, इसको री में ना संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये संस्कृत में इसको स्वर कहते हैं, संस्कृत स्वर है। ठीक है, ये री संस्कृत स्वर है। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना। चलो, तो यदि ई है, उ है, री है और री है, ठीक, इसके बाद कोई अन्य स्वर आता है तो क्या ई का य में परिवर्तन हो जाता है ना। ई चेंज होकर क्या बन जाता है? आधा य बनता है। ये चीज बच्चे ध्यान में रखना, क्या बनता है? आधा य बनता है ना। तो इसके बाद जो कुछ भी होगा ना वो इसके साथ जुड़ जाएगा। अब एग्जांपल लेकर समझाते हैं तुमको। ठीक है, उसी तरीके से ऊ रहेगा, तो ऊ के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो क्या बन जाएगा? व बन जाएगा, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सिंपल सा, इसी को बनाते हैं। यदि ई के बाद में मान लिया कि आपके पास आ रहा है ना, तो ई से ई के बाद में अन्य स्वर है ना, ई के अलावा में, है ना, ई के अलावा में ये है। अगर ई के साथ में यही ई हो जाता या फिर ई हो जाता तो क्या बन जाता? ये दीर्घ बन जाता ना, दीर्घ संधि वाला में चला जाता है ना। पढ़ा था ना फर्स्ट लेक्चर, दीर्घ संधि, तो ये दीर्घ संधि में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये न हो, है ना, ये किस में आ जाएगा? दीर्घ संधि में। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे यन संधि पढ़ रहे हैं। तो यन संधि में अगर ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ई का आधा य में परिवर्तन हो जाता है ना। देखो, ई का आधा य में, तो देखो बच्चों यहाँ पे ई किस में चेंज हो जाएगा? आधा य में। ठीक है, और इधर वाला जो है ना वो जस के तस रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस वाले केस में क्या हो रहा था कि ई और ई जुड़ रहा था और नया बन जा रहा था, अब दोनों गायब हो जा रहा था। है ना बच्चा? देखो याद करो, पिछले कुछ जो पढ़ाए थे उस सब में क्या था कि जैसे अ और अ के साथ जुड़ रहा है तो क्या बन जाता था? आ बन जाता था, है ना। ये दोनों गायब हो जाता था और एक नया बन जाता था, बनता था ना। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा ना कि बस ई लेफ्ट साइड वाला ना गायब होगा, गायब होकर के क्या ई रहेगा तो आधा य में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऊ रहेगा तो आधा व में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जो पीछे वाला है, ना वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो य के साथ आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? बताओ जरा। या बनेगा ना बच्चे, आधा या के साथ आ बनेगा तो या बनेगा ना। ठीक है, बनेगा भाई, बनना चाहिए, है ना। चलो और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये चीज मिटाते हैं हम। जैसे देखो, इस वाला केस में ही हम ना ये जो है ना ई वाला केस में ही कुछ और लेते हैं, ऊ लेते हैं, ऊ लेकर देखते हैं क्या बनता है ना। तो चलो देखो, यदि मान लिया कि हम ई ले रहे हैं ना, ह्रस्व ई प्लस ऊ ले लेते हैं। ठीक, ह्रस्व ऊ। अब देखो बच्चे, ये यन संधि में क्या कहता है कि यदि ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई का आधा य में चेंज हो जाता है। तो ये क्या में चेंज हो जाएगा? आधा य। आधा य के साथ में ऊ जुड़ेगा ना, ये वाला साथ में इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ये यू बन जाएगा, है ना। जैसे और भी इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ई के साथ मान लीजिए कि ए जुड़ता है तो क्या बन जाएगा बताओ? ई का क्या में चेंज हो जाएगा? आधा या। अब आधा या में अगर तुम इसको जोड़ोगे, है ना, ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ना बच्चे। ठीक है, यदि ई के साथ ए रहेगा तो क्या बनेगा? बताना जरा। ए रहेगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा, बनेगा, बनेगा भाई, बनेगा ना। तो इस तरीके से ना ये ई उ री री का कितना सारा, बहुत सारा बनेगा, बनेगा ना बहुत सारा। अब वो सब तुमको लिखना है, लिख के घर पे प्रैक्टिस करना है कि क्या क्या बनता है। ठीक है, वो कुछ हम लिस्ट दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे पीडीएफ दे देंगे तुम लोगों को। ठीक, वहां से तुम लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, कोशिश करेंगे पीडीएफ लिख के दे देने को। ठीक है, इस केस में बहुत सारा हो जाएगा। जैसे ई वाला ही केस ले लो ना तुम, ई वाला में क्या लिख सकते हो तुम? और या आ ले सकते हो, यहाँ से दो बन जाएगा, है ना। ई के साथ तुम ऊ या ऊ ले सकते हो, यहाँ से दो बन जाएगा। मैं यहाँ से ई के साथ में तुम क्या ले लो? वो ले लो, है ना। वो लोगों तो क्या बनेगा? यू बन जाएगा ना, यो, ओ यो। ठीक है, यदि ई के साथ ए रहेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, है ना।
यदि ई के साथ ए रहेगा तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से और रहेगा तो क्या बन जाएगा, वाव, याव, याव बन जाएगा, है ना। इस तरीके से ई वाला ऊ वाला जो केस है ना, ई वाला तो खत्म हो गया, ई का जो केस था वो सारा बता दिए। ऊ वाला आप बताते हैं कुछ कि ऊ वाला किस तरीके से निर्माण होगा, है ना। तो देखो यदि ऊ है ना, ऊ और ऊ के साथ मान लीजिए कि अन्य स्वर में और या आ सकता है, दोनों में से कोई भी, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यदि अ लेते हैं इसके साथ में तो इसका ऊ का किस में परिवर्तन हो जाएगा, आधा व में। अब आधा व के साथ ये वाला जाकर जुड़ जाएगा, अब ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, पूरा व बन जाएगा बच्चा, बनेगा ना। अब देखो उस तरीके से इसमें हम क्या आ को जोड़ते हैं, है ना। तो अगर ये दोनों जुड़ेगा तो इसका तो आधा व बन जाएगा, आधा व, अब प्लस ये जस के तस इसमें आके जुड़ जाएगा, जुड़ेगा, अब इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा, है ना, बनेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, उ प्लस आ बराबर क्या बनेगा बताओ, वाह बनेगा, बनेगा ना, ठीक है। अब देखो उस तरीके से ई लेते हैं, ई और ए ये सब लेकर क्या बनता है वो चीज दिखाते हैं तुमको, है ना। अगर ए रहेगा तो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, है ना। यदि ऊ के साथ ए रहेगा क्या बनेगा बताओ, बताओ बच्चे, वह बनेगा, है ना। अगर ऊ के साथ ए रहेगा तो क्या बनेगा बताओ, वे बनेगा, ठीक है। इस तरीके से अब देखो री वाला का हम बनाते हैं, री वाला भी बनाते हैं ना, कुछ ले लेते हैं सब में से थोड़ा थोड़ा। यहाँ तक देख लिया था हम लोगों ने ऊ वाला, अब री वाला कुछ एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे री में है ना, ये री है, री के साथ अगर ऊ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो री का क्या हो जाता है, आधा र, है ना, आधा र, और आधा र में ये वाला ऊ जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना भाई, ये वाला जाके इसमें जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, रू बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना। इसका ना बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसके बाद, अभी ये चीज समझ लो, इसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे, शब्द ले लेके बना बना कर दिखाएंगे कैसे बन रहा है, ठीक है। ये हो गया री वाला, ऊ वाला। ओ रहेगा तो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा, है ना। जैसे कि अगर री है ना, री के साथ तुम अगर ओ जोड़ना चाहोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, रो बन जाएगा, बनेगा बच्चे, ठीक है। री के साथ ओ है तो क्या बनेगा बताओ, रौ बनेगा, बनेगा, है ना। तो इस तरीके से सब बनाएंगे हम लोग। री वाला के केस में क्या बनेगा, ल बनेगा, ठीक है। तो यदि अ रहेगा तो ल, आ रहेगा तो ला बन जाएगा, है ना। इस तरीके से देखो री है प्लस आ क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा, क्योंकि री का आधा ल, अब आधा ल के साथ ये जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, ये जुड़ेगा क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा, है ना। अब इस तरीके से री में अगर ऊ रहेगा तो क्या बन जाएगा, लू बन जाएगा, है ना भाई, ठीक है। चलो फिर ये सारी चीजें समझ में आ गया। अब बच्चा एक काम करना, तुम्हें क्या करना है ना, कि सबका चार्ट बनाना है, पॉसिबल क्या हो सकता है। जैसे ई है तो ई के साथ क्या क्या जुड़ सकता है, तो उसका ई के साथ अ लिखेंगे तो क्या बनेगा, है ना, हम बताया था। ई के साथ फिर अगर आ लिखेंगे तो क्या बनेगा, है ना, फिर उसके साथ ई के साथ ऊ लिखेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे करके जितना भी आएगा ना वो सबका चार्ट ये सबके लिए बनाना है, समझ में आ गया, सबके लिए बनाना है। उसके बाद फिर हमको टेलीग्राम पे बताना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में चाहो तो वहाँ पे बता सकते हो कि क्या क्या आया है, ठीक। और कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है कि इसका जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पूछ लेना डाउट, ठीक है। और डाउट पूछने के लिए या तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहाँ पे बता देंगे, है ना। नहीं तो फिर अपना चैनल है टेलीग्राम, वहीं पे आ जाना, ठीक है। BSB पाठशाला सर्च करोगे तो आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा तुमको, है ना, वहाँ से भी आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, एक एग्जाम्पल लेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करके समझाएंगे बारे में से, ठीक है। चलो फिर ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है, तुम लोग अगर चाहो तो पहले ट्राई कर लो, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, पॉज करके तुम लोग ट्राई करो, ठीक है। अब मतलब आशा है तुम लोग ट्राई किए हुए, है ना, ठीक है। चलो फिर अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, मैच करना कि तुम लोगों ने कितना सही किया, ठीक है। अगर नहीं सही किया तो देखो कि किस तरीके से बनता है, ठीक है। चलो ये तो हमारा सूत्र ही था, है ना, इसको हटा देते हो। देखो इति जोड़ आकर्ण्य, है ना, इस वाले को देखते हैं, इति जोड़ आकर्ण्य, इधर से हाफ हो जाता है ना, दिख नहीं रहा होगा, इति जोड़ आकर्ण्य। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है ना, ई दिख रहा, यहाँ पे कौन सा स्वर दिख रहा है, ह्रस्व ई स्वर दिख रहा होगा, है ना। अब ई ह्रस्व ई के बाद कोई अन्य स्वर है ना, है ना, अन्य स्वर आ, तो इस केस में क्या हो जाता था, ई का आधा या में चेंज होता था ना भाई, उ का आधा व, ई का आधा य, री का आधा र, है ना, री का आधा ल, ऐसे ही तो होता था। चलो तो ई का य और आ जुड़ जाएगा, है ना, तो अ के साथ ये वाला आ जुड़ेगा, है ना, तो क्या बन जाएगा, या बनेगा,
बनेगा बच्चे, बनेगा ना या? चलो तो या बनेगा। अब ये चीज यहाँ पे ध्यान देखना, ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो ई है ना वो गायब हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, आधा त बचेगा, केवल आधा त बचेगा, बचेगा ना। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे फिर से वर्ण विच्छेद करके तुमको अच्छे से एकदम बताते हैं उसको, ताकि समझ में आए। देखो ऐसे था ना बच्चे, इति जोड़ आ कर्णीय, है ना, यही ना है। चलो इसका हम लोग वर्ण विच्छेद करते तो क्या बनेगा, ई प्लस त प्लस ई बनेगा, ठीक। इसका करते हैं तो आ प्लस क प्लस अ, है ना, प्लस इसका भी लिखना पड़ेगा क्या, इसका ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे आते हैं इस वाले पोर्शन पे, तो ई के साथ आ जुड़ रहा है ना, ई के साथ आ जुड़ रहा है तो क्या बनेगा, तो ई का साथ अगर कोई अन्य स्वर जुड़ता है तो ई का आधा य में परिवर्तन हो जाता है ना, और ये आधा त है, ठीक। अब ई वाला में कुछ नहीं होता, बस ये वाला आधा य में चेंज हो जाता है ना। पहले भी बताया, ये चीज पे जोर देकर बता रहा हूँ, है ना। इसके पीछे वाला जो भी हमने पढ़ा था गुण संधि और दीर्घ संधि में, तो वो दोनों गायब हो जाता था, नया आ जाता था, आता था ना बच्चे। और इस वाले में क्या है कि लेफ्ट वाला का एक नया आएगा और राइट वाला जो है ना वो जस का तस रहेगा, वो चिपक जाएगा, है ना, इसके साथ चिपक जाएगा। चलो ये इसके साथ चिपकेगा तो क्या बनेगा, या बन जाएगा, बनेगा ना। और ये आधा त रहेगा तो क्या बन जाएगा, ई आधा त या, और ये यहाँ, हाँ ये चीज था आधा क, यहाँ पे ये क वाला पोर्शन था ना, ये कर्ण्य, जिसके तस रह जाएगा, तो इत्या कर्ण य बनेगा, बनेगा ना, समझ में आया ये चीज, ठीक है। आधा त हो गया, यहाँ पे पूरा त नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। कैसे, वो हमने यहाँ पे वर्ण विच्छेद करके तुमको बता दिया। अब यही चीज हम बार बार तुमको स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि अगर तुमको वर्ण विच्छेद करने आ रहा है, अगर तुमको वर्ण विच्छेद करने आ रहा है और जो हम सूत्र बता रहे हैं ना, जैसे कि जो प्रयोग हो रहा होना है वो चीज तुमको याद है, ठीक, तो संधि आसान है, एकदम आसान है, आराम से बनाओगे, है ना, मजे ले लेकर बनाओगे। अगर तुमको यही नहीं आता है तो फिर यहीं फंस जाओगे, फिर बनेगा ही नहीं, समझ में आया। पता चलेगा यहाँ कोई पूरा त लिख देगा, कोई जानते हो उसका क्या कोई किया होगा, तुम लोगों में से कोई किया होगा, जानते हो ऐसे किया होगा, ई त या कर, ऐसे कर्ण्य, ये चीज किया होगा, तुम लोगों में से कोई किया होगा बच्चे, हमको पता है किया होगा, और ये गलत है, या नहीं होगा, या आधा होगा, क्योंकि अ तो गायब हो गया इसका, सर है ना, अ नहीं सॉरी ई था ना, ई वाला ये तो गायब हो गया, समझ गया। तो ये चीज, चलो फिर अगला आते हैं, है ना। अगला में इति जोड़ उक्तवा है, देखो अच्छे से देखना, इति जोड़ उक्तवा, ई के साथ उ जुड़ा है ना, ई के साथ उ, ई के साथ उ, और ये चीज था इसमें कि यदि ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई का य में परिवर्तन हो जाता है, अब बाद वाला उसके साथ चिपक जाता है ना, वो चिपकने के लिए है। तो ई का य में, अब यहाँ आधा त बचेगा ना बच्चे, जैसे इसमें था वैसे ही आधा त, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ई त और य, ई का य में परिवर्तन है ना, ई का य में, और आधा य के साथ उ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, यू बनेगा ना, यू उ जुड़ेगा तो, और आधा क त बा, युक्त बा, समझ में आएगा, क्लियर। चलो अब इसको करते हैं, सुधी जोड़ उपास है ना, देखो बच्चे सुधी है ना, धी दीर्घ है ना। चलो यहाँ पे ई है और ई के बाद उ है, अब देखो या दीर्घ ई हो या ह्रस्व ई हो, ठीक है, उसके बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो ई का आधा य में परिवर्तन हो जाता है और बाद वाला इसके साथ चिपक जाता है, तो क्या हो जाएगा, सु आधा ध, देखो ई में से अगर ई गायब कर दोगे तो आधा ध बचेगा ना बच्चे, बचेगा ना, तो आधा ध हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा य, और य में उ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा यू, ठीक है, पा स्य, समझ गए, मैच करते रहना, ठीक है, क्या गलत हो रहा है और अगर नहीं है तो देखते जाओ कि कैसे बन रहा है। अगर तुमको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि कैसे बनना, तो ये सब अभी से भी पॉज करके ट्राई करो, है ना, क्या चीज हो रहा है उसका मिलाएंगे, गलत हो रहा है सही, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये चीज है मधु जोड़ अरि, है ना बच्चे। अब देखो मधु जोड़ अरि के केस में उ है, उ है ना, उ के बाद अन्य स्वर है, उ के बाद अन्य स्वर रहता था तो उ का व में परिवर्तन हो जाता था, है ना, यही चीज है ना, कि यदि उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो उ का व में परिवर्तन, यानी कि ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, आधा व में, ठीक।
और बाद वाला जो होता है वो चिपक जाता है, तो आधा व में अ चिपकेगा तो क्या बनेगा, बताओ, पूरा अ बनेगा, ऐसे पूरा व बनेगा ना, पूरा व, ठीक है। और यहाँ से आधा ध बचेगा तो क्या बन जाएगा, म आधा ध व, ठीक है। और अरी है तो मध्यवरी, है ना, क्लियर। चलो, ये इसी तरीके से यहाँ पे यदि जोड़ अपी है, तो यदि जोड़ अपी के केस में यहाँ पे देखो द के बाद क्या है, ई है ना, ई है। अब देखो ई के बाद कोई अन्य स्वर है ना, ई के बाद अ है ना, इधर वाला देखो ये अ है ना, ई के बाद कोई अन्य स्वर है तो ई का किस में परिवर्तन हो जाता है, आधा य में, और आधा य के साथ ये वाला क्या होता है, चिपक जाता है, पीछे वाला बताया था ना, इसका परिवर्तन होता है, और लास्ट वाला जो होता है वो चिपक जाता है, तो यह में अ चिपकेगा तो क्या बन जाएगा, पूरा यह बन जाएगा, बन जाएगा। चलो अब यहाँ पे कि ये क्या रहेगा, तो आधा द रहेगा, है ना, क्योंकि इस द में से ई गायब हो चुका है ना, तो ये आधा द रहेगा, तो यह आधा द, और ये पूरा य, और ये पी, है ना, पी। अब देखो इसको एक साथ जब मिलाओगे ना तो द जोड़ य में द्य हो जाता है, यद्यपि, ऐसे, है ना, विद्यालय वाला में जिस तरीके से था ना वैसे ही इसमें यद्यपि, ठीक है। रब करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, रब कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब जैसे भानु जोड़ इति है, ठीक, इसका बात करते हैं हम लोग, ठीक। इस वाले केस में भी देखो बच्चे, यहाँ उ है और उ के बाद फिर कोई अन्य स्वर है, और अन्य स्वर में क्या है, ई है ना। यदि उ के बाद ई है तो उ का क्या परिवर्तन हो जाएगा, व में, है ना, और व के साथ ई जुड़ेगा तो व जुड़ेगा, व के साथ ई जुड़ के क्या बनेगा, वी बनेगा ना, वी, है ना, तो क्या बन जाएगा, वी, ठीक है। सॉरी ये दीर्घ वी है, ह्रस्व वी बनेगा ना, इधर से भी, ठीक है। तो तो ये न है। अब देखो न में से उ गया तो आधा न बचेगा तो क्या बन जाएगा, भानुव, है ना, ऐसे आधा न, और व, और ई वाला है तो वी, ऐसे वी, और ये टी, भानवीति बनेगा, क्लियर, ठीक है। अब चलो इसके बाद सरयू प्लस अम्बु, है ना, सरयू प्लस अम्बु तुम लोग ट्राई करोगे क्या इस चीज को, या फिर बता दे, चलो बता ही देते हैं ना, इसके पहले तुम लोग ट्राई भी किए थे, पता नहीं किया कि नहीं, चलो हम बता देते हैं। सरयू यहाँ पे क्या है, उ है, दीर्घ उ, है ना, दीर्घ उ प्लस अ। अब देखो बच्चे उ का क्या में परिवर्तन होता है, व में, और व के साथ अ चिपकेगा, है ना, चिपकेगा तो पूरा व हो जाएगा, और यहाँ पे य में से उ गायब है यानी आधा य बचेगा तो क्या हो जाएगा, स र य, ऐसे, ठीक है। अब य और सर य है, ठीक है, ऐसे, ठीक, सर य। अब देखो ये उ का व बन गया तो व हो गया, अब अम्बु, ठीक है, क्या जगह सर य बम्बू, ठीक है, बना, बना बच्चे, बनेगा ना। चलो जैसे इस तरीके से यहाँ पे आ जाओ, पितृ जोड़ आदेश है ना, यहाँ पे आते हैं, ये ऐसे है, पितृ जोड़ आदेश, है ना। अब देखो इस वाला केस में ना त्रि को देखो, केवल त्रि को, तो यहाँ पे क्या है, त प्लस री है बच्चे। अब देखो री के बाद कोई अन्य स्वर है ना, री के बाद क्या है, आ है, जो कि अन्य स्वर है ना, री अन्य स्वर का मतलब समझता है ना, इससे जो इधर वाला है उससे अलग, है ना, अन्य का मतलब, कहने का मतलब यही है कि इससे अलग अन्य स्वर, ठीक है। तो री के अलावा ये है, तो री का क्या में परिवर्तन होना था, आधा र में, और आधा र के साथ आ चिपकेगा तो क्या बनेगा बच्चे, रा होगा, होगा ना रा, चिपक के, ठीक है। तो चलो, तो ये चीज हम इसमें लिखते हैं, तो इसको मिटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। बताओ क्या होगा, तो पी का पी ही रह जाएगा, है ना। अब आधा तो है ना, आधा तो का आधा तो ही रहेगा, और र के साथ क्या जाएगा, तो रा, क्लियर। और ये वाला देश। अब देखो एक चीज यहाँ पे, आधा त जोड़ र जोड़ आ, हम पीछे तुम लोगों को बताए थे पिछले कोई कक्षा में कि आधा त प्लस आधा र प्लस अ को क्या लिखते हैं, त्र लिखते हैं, बताए थे क्या, बताए थे, नहीं बताए थे तो पिछला कक्षा देखना, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा तुमको, शायद जो वर्ण विच्छेद लिखा था ना वहां पे बताया होगा, या फिर संधि वाला में ही बताया होगा, किसी में भी बताया है, ठीक है, नहीं तो समझ लो यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे त जोड़ र जोड़ आ है ना, इसको देखो क्या है, आधा त प्लस र जोड़ आ है ना, ठीक, तो त र मिलके क्या बन जाएगा, त्र, ठीक है, तो आधा त्र बनेगा, है ना, और आधा त्र में आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, आ जुड़ के क्या बन जाएगा बताओ, त्रा बनेगा। तो पूरा लिखोगे अगर इसको तो कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, हम बताते हैं।
पित्रादेशः। समझ गए बच्चे? ठीक है, हो गया। अब हाँ, ये आसान सा है, री जोड़ आकृति। तो री भी बताया था संस्कृत में स्वर होता है, इसके बाद कोई अन्य स्वर है तो री का क्या होता है, आधा ल, और बाद वाला चिपक जाता है तो क्या हो जाएगा, आधा ल में आ चिपकेगा तो क्या बन जाएगा बताओ, ला बनेगा, बन जाएगा। चलो, तो ला और ये जस का तस लिख दो तो क्या बन जाएगा, लाकृति, है ना। री जोड़ आकृति बराबर लाकृति, है ना, लाकृति। देख लेना भाई, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है मेरी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया तुमको, ये हो गया यन संधि। आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।